गाइस, आज मैं आपको सहित सागर बुक का चैप्टर्स का सॉल्यूशंस दूंगी। सबसे पहले हम आपको बात 8वीं की चैप्टर का सॉल्यूशंस देंगे और उसके बाद अगर आपको किसी भी चैप्टर का सॉल्यूशंस लगेगा तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, मैं भी दे दूँगी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊँगा। सो इसका क्वेश्चन जो है वह वक्ता कौन है उसका परिचय दीजिए। उसने उपयुक्त वाक्य किस संदर्भ में कहा है। तो प्रस्तुत वाक्य में वक्ता इंजीनियर बाबू जगत सिंह है, वह एक इंजीनियर थे। प्रस्तुत वाक्य वेतन बढ़ाने के लिए कहा गया है। नंबर 2, श्वेता कौन है, उसने तनख्वाह बढ़ाने की प्रार्थना क्यों की। श्वेता रसीला है, उसने तनख्वाह बढ़ाने की बात की क्योंकि उसके बूढ़े पिता पत्नी, एक लड़की, 2 लड़के थे तथा उतने वेतन में उनके घर वालों का गुजारा नहीं होता था। यू कैन मेक सम चेंजेस ऑल्सो। नंबर 3, वेतन न बढ़ाने पर रसीला बाबू जगत सिंह की नौकरी क्यों नहीं छोड़ना चाहता था। वेतन न बढ़ाने पर भी रसीला बाबू जगत सिंह की नौकरी नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते थे, पर उस पर वहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया था। नंबर 4, रसीला को रुपयों की आवश्यकता क्यों थी, उसकी सहायता किसने की। सहायता करने वालों के संबंध में उसने क्या विचार किया। रसीला को रुपयों की आवश्यकता थी क्योंकि उसके घर से खत आया था कि बच्चे बीमार है और रुपये नहीं है। रमज़ान ने उसकी सहायता की थी। रसीला ने विचार किया कि रमज़ान गरीब होते हुए भी आदमी नहीं देवता है क्योंकि वह दुख के समय उसका शांति है, उसका रुपये भी है। नंबर 2 का पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। लाइन क्या है, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की पर दुख में उन्होंने साथ नहीं दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, बाबू साहब कौन थे, उनका परिचय दीजिए। तो आंसर है, बाबू साहब रसीला के मालिक इंजीनियर बाबू जगत सिंह थे। जगत सिंह रिश्वत लेते थे, वह इंजीनियर थे तथा उनकी बहुत बड़ी कुटिया थी। नाउ नंबर 2, वक्ता को कितना वेतन मिलता था, उसमें उसका गुजारा क्यों नहीं हो पाता था। वक्ता को 10 रुपये वेतन मिलते थे, उसमें उसका गुजारा ना हो पाता क्योंकि उसके बूढ़े पिता, एक लड़की, 2 लड़के थे तथा उतने वेतन में उसके घर वालों का गुजारा ना चल पाता था। तो यहाँ पे है कि उसका बड़ा फैमिली था, इसलिए उसका गुजारा नहीं चल पाता था। बाबू साहब द्वारा वक्ता को वेतन ना बढ़ाने जाने पर भी वह कहीं और नौकरी क्यों नहीं करना चाहता था। सो ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्योंकि बड़े लोग उसके ऊपर विश्वास नहीं करते, यहाँ पे ऐसे किसी ने संदेह। तो फिर भी मैं आपको बोल देती हूँ, वेतन ना बढ़ाने पर भी रसीला बाबू की नौकरी ना छोड़ना चाहता क्योंकि अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर उस पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया था। नंबर 5, वक्ता की परेशानी को किसने किस प्रकार हल किया, इससे उसके चरित्र की क्या विशेषता का पता चलता है। वक्ता की परेशानी को रमज़ान ने हल किया, उसको उसके बच्चे के लिए रुपए देकर। इससे रमज़ान को धानी, एक अच्छा दोस्त तथा ईश्वर का विशेषता का पता चलता है। नंबर 3, बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। हजूर मान जाइए, आपने मेरा काम मुफ्त में कर दिया। वक्ता श्वेता कौन है, उसके कथन
उनके कथन का संदेश स्पष्ट कीजिए। वक्ता जगत सिंह है और श्वेता रिश्वत देने वाला है। इस वाक्य में वक्ता श्वेता से पैसे लेकर उसका काम कर रहा है तथा श्वेता रिश्वत लेकर अपना काम निकलवा रहा है। ओके, नंबर ख। रसीला उनकी बातचीत को सुनकर क्या समझ गया और क्या सोचने लगा। रसीला उनकी बातचीत सुनकर यह समझ गया कि रिश्वत ली जा रही है। वो सोचने लगा कि वह मजदूरी करता है, महीने में उसे 10 रुपये कमाता है और यहाँ रिश्वत ली जा रही है। ओके, सो द थर्ड क्वेश्चन, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। कथन में वक्ता का क्या संकेत है, स्पष्ट कीजिए। कथन में वक्ता का यह संकेत था कि वह बहुत ज़्यादा पैसे रिश्वत में काम करता था और यहाँ उसे बस 500 में काम करना होगा तथा वक्ता बहुत ज़्यादा रिश्वत लेता था। उपयुक्त पंक्तियों में समाज में वक्त किस बुराई की ओर संकेत किया गया है, इस बुराई का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। उपयुक्त पंक्तियों में रिश्वत लेने की बुराई पर संकेत किया गया है। सॉरी, मैं थोड़ा हिंदी गलत पढ़ रही हूँ। इस बुराई का समाज में पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जहाँ हमें मेहनत करके कार्य करना चाहिए वहाँ रिश्वत लिया जा रहा है। ओके, नंबर 4, बस इतनी सी बात। हमारी शेख साहब तो उनके भी गुरु है। वक्ता और श्वेता कौन है, दोनों का परिचय दीजिए। वक्ता रमज़ान है और श्वेता रसीला है। रमज़ान चौकीदार था शेख साहब के घर पर तथा रसीला नौकर था जगत सिंह के घर पर। दोनों में बहुत अच्छी मित्रता थी। ओके, नंबर ख, बस इतनी सी बात। पंक्ति का वाक्य स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का मतलब यह है कि शेख साहब उसके मालिक भी रिश्वत लेते थे और वह उनसे भी ज़्यादा रिश्वत लेते थे तथा इसी रिश्वत से उनकी कुटिया भरती है। शेख साहब तो उनके भी गुरु है। वाक्य में शेख साहब और उनके शब्द का प्रयोग किस के लिए किया गया है, उनके भी गुरु है। पंक्ति द्वारा क्या व्यंग किया गया है। वाक्य में शेख साहब और उनके का प्रयोग यह बताने के लिए कहा गया है कि शेख साहब रिश्वत लेने में भी गुरु है जगत सिंह के। तो जगत सिंह के गुरु थे वे रिश्वत लेने में। वक्ता ने शेख साहब को संदेह में श्वेता से अपनी विशेषताओं के संबंध में क्या क्या कहा। वक्ता ने शेख साहब के संदर्भ में श्वेता से कहा कि ऐसी ही कमाई से उनकी कुटिया में बड़ी कुटिया में रहते हैं और एक वह है कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता।